चलो बेटा आ जाओ, ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लें सब लोग, ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम। क्लियर है? ऑप्टिक्स जानते हो? ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, ऑप्टिक्स मतलब समझते हो भाई? हाँ सर। अरे जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हो ना क्लास 11th में, ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम देखना ध्यान से। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम में बात कर लेते हैं इमेज वाले प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम भाई? इमेज वाले प्रॉब्लम। सेकेंड चीज़ हम लोग बात करेंगे, हाँ पहले इमेज वाले प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इमेज वाले क्या तुम्हें याद है कि स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कुछ है भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये आपका पॉइंट है x1 कामा y1। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज चाहिए, इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट क्या चाहिए भाई? मिरर इमेज चाहिए। तो हम क्या करते थे याद है? क्या करते थे भाई, क्या करते थे? ये जाहिर सी बात है इसका जो मिरर इमेज आएगा, मान लेते हैं सर अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो वो कुछ आ रहा है x कामा वाई। क्या आ रहा है भाई? x कामा वाई। तो ध्यान से सोचो, क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो क्या? ठीक है, तो यहाँ पे इमेज और सेकेंड बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर निकल जाए, ध्यान समझना, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाए तो क्या मिड, अच्छा ये तो पता है ना, जितनी दूर इसका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इसका इमेज होगा। मिरर का कहने वाला ये नहीं सर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सर। मिरर कहने का मतलब ये हुआ सिंपल मिरर, प्लेन मिरर। क्लियर? तो जितना दूर इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूर उसका क्या होगा? इमेज होगा उस मिरर से। तो मतलब कि अगर ये पॉइंट मिल जाए तो मिड पॉइंट फार्मूले से ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट निकलेगा कैसे सर? एक बात बताओ मुझे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये है पॉइंट आर, दैट इज एच कामा के। क्लियर है? अब क्या एच कामा के में अगर तुम्हें दो रिलेशन मिल जाए, एच कामा के में अगर दो रिलेशन मिल जाए तो क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो भाई? बता सकते हो ना? तो एक रिलेशन तो सर एच कामा के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा सर ए एच प्लस के वाई प्लस सी बराबर 0, सॉरी बी वाई, सॉरी बी के प्लस सी इक्वल टू 0। एक रिलेशन मिल गया भाई एच और के में, एक मिल गया ना, एक और चाहिए। तो एक और कहाँ से मिलेगा? क्या इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो ये स्लोप कितना होगा भाई? क्या y1 माइनस के डिवाइडेड बाई, अरे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1 माइनस h इक्वल टू क्या होगा? -a/b। क्या दूसरा रिलेशन? क्या दोनों रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे? क्या मिल जाएगा हमें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या मिल जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बोलो, अब अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है तो मिड पॉइंट फार्मूले से क्या निकाल देंगे? क्या निकाल देंगे? इमेज निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक बार कॉन्सेप्ट नोट करें, उसके बाद मैं एक जनरल फार्मूला ड्राइव करके तुम्हें दे देता हूँ, जिसको तुम्हें याद रखना है, वही फार्मूला बार बार अप्लाई करना है। ठीक है, इसके प्रूफ मैं अभी नहीं बताऊँगा उस फार्मूला का, ठीक है, बाकी किसी वीडियो में मौका मिलेगा तो बताऊँगा, क्योंकि आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम पे। हो गया भाई? हो गया? इरेज करें? इधर तो इरेज कर दें। अब देखो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला जो क्लास 11 में ड्राइव भी करवाया था तुम लोगों को, ठीक है, ड्राइव करवाया भी जाता है। कैसे आएगा अगर पूछोगे तो बता दूंगा। देखो ध्यान से, अगर आपको फुट, पहला चीज़, अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, या फिर इमेज चाहिए, या फिर क्या चाहिए भाई? इमेज चाहिए। तो बेसिकली देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है x1 कामा y1 और इसका तुम्हें मिरर इमेज चाहिए, दैट इज ये P है और ये Q है। क्लियर है? ये मान लेते हैं x कामा y, ये चाहिए तुम्हें, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रिलेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वो रिलेशन अगर तुम याद रखोगे तो तत्कालिक तुरंत विदाउट एनी कैलकुलेशन तुम बता सकते हो कि इमेज कितना आएगा किसी पॉइंट का किसी लाइन के अबाउट। क्लियर है? वो याद है क्या तुम्हें? बताओ भाई। x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी by1 प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
देखो ध्यान से, करना क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान समझे, ये रिलेशन कहीं से और से नहीं निकल के आता, जो मैंने तुम्हें बताया है अभी कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आता है। तो बार बार सॉल्व करने से बेटर है ना कि रिलेशन को याद कर लें हम लोग, और याद किए रहोगे तो बहुत आसानी होगी। बहुत आसान है याद करना। x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो बेसिकली यहाँ पे सर निकालेंगे कैसे, क्या तुम्हें x और y चाहिए, x1 y1 पता है, a भी पता है, क्लियर है, यहाँ पे हर चीज़ें पता है। बोलो, तो इन दोनों को जैसे इक्वेट करोगे क्या तुम्हें इमेज मिल जाएगा। और अगर तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो बेसिकली यही सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा। फार्मूला क्या है, ये बेसिकली जनरलाइज होके आया है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल ना होके सिर्फ माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट ऑफ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आए। ठीक है, नोट करें इसको, नोट करें जल्दी से, एक बार साफ साफ सुथरी तरीके से लिख देता हूँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस, नोट करें जल्दी से, मूव फास्ट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। हो गया, चलो क्वेश्चन दे इस पे, फटाफट बनाओगे, बोलो क्वेश्चन देते हैं, फटाफट बनाओ। आओ देखो यहाँ पे, इरेज करें इसको, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इमेज ऑफ 3,1, फाइंड इमेज ऑफ 3,1 across the line y is equal to 2x plus 7, across the line y equal to 2x plus 7। कुछ नहीं करना है भाई, फार्मूला लगाएं और डायरेक्ट आंसर बताएं, कितना का एग्जैक्ट आंसर बताएंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। ऐसे सब प्रॉब्लम्स में तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा गलत हो ही नहीं सकता। वही फार्मूला लगाओ, ए एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट, डिवाइड बाई सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा गंदा आएगा लेकिन डरेंगे नहीं, निकालेंगे वैल्यूज। माइनस 33/5 कामा 29/5, नहीं करेक्ट आंसर निकाला करो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ऑप्शन में रहेगा, समस्या यही है। माइनस 33/5 कामा 29/5 इज द करेक्ट आंसर। पहले ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, हाँ इसको y को इधर लाएंगे, हाँ बिल्कुल, तब करेंगे ना। हाँ चाहे जैसे लिख लो, कोई समस्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2x को इधर ले आओ चाहे y को उधर लेके चले जाओ, बात बराबर ही है। कितना 51, गलत निकाल रही, माइनस 33/5 कामा 29/5। कैलकुलेशन तो किया करो भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना करें, नहीं पता चला आता जाता सवाल गड़बड़ हो जा रहा है।
नहीं आ रहा है, आओ चेक कर लेते हैं। चलो आओ भाई, देखो नहीं आ रहा है यहाँ से, देखें ध्यान से। क्या यहाँ से 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई? बोलो 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x माइनस x1 कितना है 3 डिवाइड बाई ए कितना है 2 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1, ठीक है, मतलब कि 6। अच्छा ठीक है, माइनस तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। तो भाई वहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ना, फिर 6 माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई a² प्लस b² दैट इज 5, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। वही गलती होगी। X आएगा 33.5 हाँ सही। इरेज करें इसको, फिर और एक सवाल और करें, ठीक है। देखते हैं सवाल को सोच पाते या नहीं। अगर सोच पाए तो तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है। लिखें अरे स्टार्टेड फ्रॉम ये फिजिक्स नहीं है भाई। अरे स्टार्टेड फ्रॉम 1, 1 एंड रिफ्लेक्टेड बाई एक्स एक्सिस and then passes through point 6, 3. Find the equation of first incident ray, second reflected ray। बताएं, जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दो। पहले लिखें और उसके बाद समझें, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करें। अच्छा सवाल है। नहीं तो कहो एक कुछ सवाल बता दूं, एक बता देता हूँ, एडवांस में आया हुआ, उसको बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। ट्राई मारो। मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ भाई, हो गया है क्वेश्चन, हो गया भाई, इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके सलूशन में थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। देखो आओ एक सवाल बता देता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। कह रहा है एक रे आ रही है, कहाँ से पास होके? इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? 1 से आ रही है, 1, 1 से। यहाँ कहीं पॉइंट होगा भाई। और एक्स एक्सिस से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। और फिर कहाँ से पास हो रही है? 6, 3, मतलब यहाँ कहीं से पास हो रही है 6, 3 से, ठीक है। तुमसे बोला है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का क्या बताओ, इक्वेशन बताओ। अच्छा, क्या अगर ये जाती तो यहाँ जाती? बोलो, अगर ये जाती तो यहाँ जाती, और अगर आती तो कहाँ से आती? ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस 1, 1 का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मिरर इमेज होगा वो यहीं आएगा, तो कितना आएगा? 1, -1। और इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज जो होगा वो कितना आएगा? 6, क्या अब इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे में दिक्कत है? नहीं, लेकिन अभी दिक्कत नहीं थी क्योंकि लाइन x = 0 थी। अब सोचो इसी प्रॉब्लम को अगर क्रिटिकल बनाना हो, तो करेगा क्या? ध्यान समझना। कहेगा एक स्ट्रेट लाइन है ax + by + c = 0, ठीक है। एक रे आ रही है जो इस स्ट्रेट लाइन से रिफ्लेक्ट होके फिर ये जा रही है। मान लेते हैं वही 1, 1 से ही पास होके 6, 3 से पास होके निकल रही है। 1, 1 से इंसिडेंट रे पास हो रही है और 6, 3 से रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है, और इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है। और फाइंड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे इक्वेशन, ठीक है। तो डरने की बात ही नहीं है भाई। इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। क्या इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज इसी पे लाई करेगा, और इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज इस पे लाई करेगा, और दो पॉइंट मिलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। अरे इंटरसेक्शन क्या, 2 पॉइंट पता चल गया तो हाँ वही बता दोगे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ही बता दोगे, बात खत्म। छोटा सा प्रॉब्लम क्लियर है। लेकिन अभी इसी को और बड़ा अगर क्रिटिकल बनाना हुआ, भाई क्रिटिकल तुम्हारे लिए नहीं होगा,
तुम समझ चुके हो कॉन्सेप्ट को तो निकाल सकते हो। अब इसी पे एक एडवांस में सवाल पूछा गया है, इसको इरेज करूं तो उसकी बात करूं। अरे भाई पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो, निकाल लेना इक्वेशन। अब 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन ना निकाल पाओ फिर इससे शर्म वाली बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। एक एडवांस में सवाल है, उसको करते हैं। ये तो सवाल बहुत ही आसान था। देखो सवाल लिखें। सवाल ये है, अ रे ऑफ लाइट अलोंग, अ रे ऑफ light along x plus root 3y, x plus root 3y equal to root 3, x plus root 3y equal to root 3 get reflected upon reaching x axis, get reflected along reaching x axis। The equation of reflected ray, the equation of reflected ऑप्शन है तुम्हारे पास √3y, मेंस में आया, सॉरी ये 2013 में, इक्वल टू 0। बी है y माइनस √3x माइनस √3 इक्वल टू 0। सी है √3y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड डी है y माइनस x प्लस √3। जे मेन 2013 सवाल समझे, लगाएं, और मुझे लगता है कि तुम लगा पाओगे, मुझे उम्मीद है तुमसे। अरे ऑफ लाइट along that get reflected along x axis, then the equation of reflected rays is थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है बस, बहुत आसान सी चीज़ है। क्या हुआ दानिश? देखो मुझे ही लग रहा है बताना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर तक तुम सोचने में थोड़ा सा असमर्थ रहोगे, थोड़ा सा हल्का सा। आओ देखो यहाँ, देखो 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 देखो, बस एक बार समझ लोगे ऐसे प्रॉब्लम निपट जाएंगे। कह रहा है कि ये लाइन है x प्लस √3y इक्वल टू, अच्छा इस लाइन का स्लोप कितना है? -1/√3। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन सही लिखा है। हाँ, x प्लस √3y इक्वल टू √3। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान समझना, मतलब निगेटिव स्लोप है। अगर x एक्सिस पे पहुँच रहा है तो y की वैल्यू कितनी रही होगी? 0। मतलब पॉइंट क्या रहा होगा? √3 का 0। अरे भाई y 0 रहा होगा ना, जो x एक्सिस पे पहुँचा होगा, तो y 0 रहा होगा तो x कितना रहा होगा? √3, और √3 का 0 यहाँ से पास हो रहा, मतलब ये ऐसे लाइन आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। बोलो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या हमें ये भी पता चल रहा है कि ये एंगल, क्या तुम्हें ये याद है कि बेसिकली होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर यूज आ गया क्या उसका? क्लास 9 10 में पढ़े थे। ठीक है, आ गया भाई यूज। देखो यहाँ क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ये एंगल टोटल कितना है? -1/√3 है tan थीटा, तो एंगल कितना होगा? पाई माइनस पाई/6। अरे कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं भाई? tan थीटा कितना है इसका? अगर सोचो, अब देखो तुम्हें चाहिए क्या इस लाइन की इक्वेशन? अगर चाहिए तो तुम्हें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तुम्हें पता है, स्लोप निकालने का बंदोबस्त करना होगा। अब स्लोप कहाँ से आएगा भाई? स्लोप अगर ये एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल, तो काम बन जाए, है कि नहीं? तो ये वाला मिल गया। अब अरे भाई ये 90 है, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा कितना होगा। अरे भाई स्लोप पता है, tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? -1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा? 5π/6, पाई माइनस पाई/6 दैट इज 5π/6। और अगर ये 150 डिग्री ऐसे बोल सकते हो, तो अगर 150 है, बोलो
तो ये 90 में से घटा देंगे इसको, कितना बचेगा 60, 60 ये बचेगा। इसको कैलकुलेट करके बता दो आंसर कितना आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? इसमें नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ऐसा आंसर निकाले कि इसमें है ही नहीं। ऐसा मत करो, कहा मैच करवा दो। अच्छा, एंगल से बेटर तरीका बताऊं क्या? एंगल से बेटर तरीका, वैसे एंगल से भी आना चाहिए। ये कितना आएगा, 60 आएगा ये? नहीं है, ऐसे ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? सर आप ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, ऑप्शन सही है। अच्छा, एक काम और भी तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 0,1 है, ये 0,1 है, ये -1,0 होगा। 2 पॉइंट पता है, निकालो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। निकालो निकालो निकालो, एंगल वाला लफड़ा ही छोड़ दो। सॉरी, 0,-1 नहीं, वो ऊपर वाला वो कैसे आया? ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। 1 से पास हो रहा था। अरे ये स्ट्रेट लाइन अच्छा ठीक क्लियर है, इससे वाई एक्सिस से यहीं से तो पास हो रहा होगा, तो यहीं से पास हो रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसी लाइन पे तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0,-1। 2 पॉइंट मिल गए। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन बता दो तुरंत, जल्दी बताएं भाई, इसको इरेज करें। आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? ये देखो, ये जो लाइन है क्लियर, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ जाएगी, और इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ आएगी। ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा 0,1 का, इसके अबाउट वो यहीं पे तो आएगा। ये वाला पॉइंट कैसे मिला? अरे भाई, यहाँ पे जो लाइन पास हो रही है, इंसिडेंट रे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रही होगी, एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 0। अरे एक्स वैल्यू तो 0 ही रही होगी भाई, तो एक्स वैल्यू 0 रख दो, तो √3y पहला वाला सही है क्या? हाँ, कोई सही होगा, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, इसे बता देता हूँ कौन सा सही है। √3y इज इक्वल टू x माइनस √3। x माइनस हाँ यहाँ आप ऑप्शन पहला वाला थोड़ा गलत लिखिएगा। हाँ, कुछ गड़बड़ है। हाँ, हाँ, -x प्लस √3 सही है, √3y -x प्लस √3। और वहाँ से क्या आ रहा था, एंगल से कितना आ रहा था, √3x माइनस y माइनस 3। मतलब वहाँ, हाँ एंगल से भी आएगा भाई, दोनों से आएगा, दोनों से। ऐसे कैसे नहीं आ रहा, एंगल से भी आएगा भाई। ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 60 होगा, तो ये कितना होगा, 60। अरे भाई, ये 60 तो ये भी 60 ना, बचे कितने, बचे कितना है, 30। अच्छा ठीक है, मैं तो 60 लगा। बोलो, 30 तो बचेगा। अरे भाई 60 ये रहा, तो ये 90 है, ये टोटल 120 है, तो 150 है, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना बचेगा, 30। आ जाएगा। ठीक है, दोनों से आना चाहिए, अगर जैसे लगा सकते। क्या हुआ, बाहर देख रही है कि सर मौसम ख़राब है? हाँ, दोनों से आएगा आंसर, जैसा निकाल पाओ तुम।
क्या कह रहे हो? किसका सरकार है? तो ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो इमेज पूछेगा सिंपल सा, या फिर ऐसे इधर उधर घुमा के सवाल पूछा जा सकता है, तो वो दोनों प्रॉब्लम में समस्या नहीं आएगी तुम्हें। आगे हेडिंग डालें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में पढ़ें इसको कि अभी पढ़ें? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बहुत दूर जाओगे क्या? कभी